हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो भी आपकी यादों में हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके टूवर्ड्स। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट करेगा वो लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं दूसरे व्यूअर्स के लिए। मेरे चैनल को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितना मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और डिवाइन का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने लोगों को मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जो कुछ होता है सब ईश्वर की कृपा से होता है। बिना उनके चाहे हम किसी को कुछ भी मैसेज डिलीवर नहीं कर सकते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में, रीड करने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स आया है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और मेल फीमेल दोनों के लिए है। जेंडर बेस्ड ये नहीं है, कोई भी इसको देख सकता है, मेल हो चाहे फीमेल हो। मेरी हर रीडिंग दोनों के लिए है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सवाल पूछते हैं कि आप पहले बता दिया करें कि ये फीमेल्स के लिए है केवल। तो अब मैं हर रीडिंग में यही बात बार बार बोलूँ, इससे समय बर्बाद होता है। तो मेरा यही सजेशन है कि टैरो को देखने के पहले थोड़ा सा टैरो रीडिंग क्या होता है इसकी एक भूमिका जान लेनी चाहिए, और इसका जो बेसिक है वो थोड़ा जान लेना चाहिए, ताकि नाराज़गी किसी के मन में ना रहे गलतफहमी के कारण, है ना। चलिए, तो इनकी करंट फीलिंग में सबसे पहली बात मुझे दिखाई देती है, इनको याद आ रहा है आपके साथ जो एक प्योर मोमेंट आपने गुजारा था, जो भी प्योरिटी वाला समय आपका था, प्योर लव का जो आपने इनको सब कुछ दे रखा था बिना किसी डिमांड के, वो कुछ इनकी स्मृति में आ रहा है। वर्तमान में सब कुछ इनको याद आ रहा है, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल चुप हो गए हैं, एकांत में हो गए हैं। आपके बारे में कोई भी खबर इनको नहीं लग पा रही है, और ऐसा इनको लग रहा है कि आपने अपने आप को समेट सा लिया है, और आप किसी भी कीमत पर ये जो आपके मन में चल रहा है, इस पीड़ा को इनको बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब एक ऐसी एनर्जी है जिसमें एक होता है ना, जब हम अपने दुख बताते बताते थक जाते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं उसको हम अपने मन की व्यथा कहते कहते थक जाते हैं ना। तो थकने के बाद और जो दुर्व्यवहार हमको दूसरी पार्टी से मिलता है, उसके बाद हम इतने मतलब सीमित हो जाते हैं अपने दायरे में कि अब तुम जो है ना मेरे ऊपर कोई महाकाव्य भी लिखना चाहो ना मेरे जीवन पर, तो भी मैं तुमको एक भी हिंट देने तैयार नहीं हूँ, ठीक है। तुम मेरे मतलब व्यक्तित्व में इतना परिवर्तन देखने के बाद कुछ जानना भी चाहो ना, तो मैं एक रत्ती मात्र भी तुम्हारे को बताने तैयार नहीं हूँ। मतलब आप इनको कुछ बताना ही नहीं चाहते अपने दुखों के बारे में, अपनी पीड़ाओं के बारे में। तो इनको एहसास हो रहा है कि जो व्यक्ति हमेशा ही मुझे कॉल करता रहता था, अपनी तकलीफ़ बताता रहता था बार बार, वो मुझसे इतना फट चुका है, इतना दूर हो चुका है मुझसे इमोशनली, इतना गैप आ चुका है कि वो अकेले रहना पसंद कर रहा है, ठीक है। अपने आप को अकेले ही किस तरह से खड़ा किया जा सके, उसके लिए अलग अलग तरीके की प्रक्रियाओं से गुजर रहा है ना। लेकिन वो मेरे पास आने तैयार नहीं है, ये इनकी फीलिंग्स है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी बात और आई है कि इनको ऐसा लगता है कि इनसे अलग होने के बाद आपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत बैलेंस बना लिया है, और लाइफ के हर
पहलू को आपने बैलेंस किया है और इनको लगता है कि आपका लाइफ में जो बैलेंस बिगड़ा हुआ था, वो जो पनौती थे, वो यही व्यक्ति थे। तो इनको अपने आप पे लगता भी है कि यार मेरे जाने के बाद इतना बढ़िया बैलेंस इसकी लाइफ में बना हुआ है। तो मतलब आप खुद को कह तो नहीं सकते कि धिक्कार है मुझ पर, लेकिन बात यहाँ पे कुछ ऐसी ही है दोस्तों, है ना। खुद को कैसे धिक्कार बोलें, पर बात कुछ ऐसी ही है यहाँ पर। इनको ये भी लगता है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले मामले हैं जिन व्यूअर्स के साथ में, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी जो जीवन में जो भी महाभारत शुरू करवाई, वो खुद के हाथों से, खुद की गलतियों से करवाई। एक तीसरे पर्सन के पास जाके, मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं कुछ लोगों के, जिसकी वजह से आपके हृदय में इस तरह का आघात लगा, इतना आपको मतलब एक तीर सा आपको लगा और इतना दुख हुआ आपको कि ये जो स्थिति है ना, ये जो चूज़ की है आपने, ये इसी तकलीफ़ के कारण चूज़ की है। और ये जो आपको बैलेंस आया ना, ये इसी वजह से आया है कि अब आप ना डिपेंडेंट नहीं है इमोशनली इनके ऊपर। इनको लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला ना, ये इन्होंने क्या कहते हैं, बहुत बड़ी गलती कर दी, एक महागलती जिसको हम कह सकते हैं ना, कि बड़ी मिस्टेक इन्होंने कर दी, इनको लग रहा है। और उसके बाद से ही आपके नेचर में भी बहुत परिवर्तन आया है, आपके ऑरा में भी बहुत परिवर्तन आया है। इनोसेंस से एक समझदारी आपके अंदर आ गई है और आप ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि मैनिपुलेशन क्या होता है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्या होता है और इन सब चीज़ों से जूझना कैसे है। लिटरली यहाँ पे ऐसी फीलिंग है कि एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा टॉक्सिक एक्स रहा है जिसने ना क्या क्या नहीं किया है। मैं क्या बताऊँ अब आपको कि मतलब आप ना इस व्यक्ति को देखते ही ना एकदम बिचकते हैं, दूर भागते हैं आप इससे, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो है आपकी तरफ से रिश्ता ख़त्म है, लेकिन ये जो धागा है ना, ये व्यक्ति ज़बरदस्ती जोड़े हुए आपके साथ। इसके पीछे इनका कोई हिडन मोटिव हो सकता है, बीच में कोई ऐसे संबंध हो सकते हैं जो आपके बीच में कॉमन है। ये बच्चे हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है जिसका बंटवारा होना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनको ऐसा भी लगता है, अगर आप मेल्स हैं या फीमेल भी हैं, कि आपको जो इन्होंने एक दबा दिया था, अपनी एनर्जी में कुचला कुचला रखते थे, ये आपको एक दबा हुआ कुचला हुआ इंसान बनाकर रखना चाहते थे। फॉर सम ऑफ यू कि बहुत टॉक्सिक रहे हैं जिनके एक्स, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पुराने व्यक्तित्व को, जो एक डिग्निटी रहती है ना व्यक्ति की, जो इनके आने के पहले जो व्यक्तित्व था, ये जब ये आपके जीवन में नहीं थे तो आपका एक अच्छा खासा व्यक्तित्व था, इस व्यक्ति ने पूरा ही बैलेंस बिगाड़ दिया आपकी लाइफ का। तो इनके जाने के बाद उस व्यक्तित्व को आपने दोबारा पा लिया है। आप में से कुछ लोग अपनी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने वर्क लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर मुझे कुछ लोग टीचर दिख रहे हैं, शिक्षक दिख रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा ही ध्यान कैसे शिक्षा में बेहतरीन किया जा सकता है, कैसे उच्चतम ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, इन सब चीज़ों में फोकस कर दिया। मतलब ऊंचाई की तरफ आप जाने लगे हैं। तो इनको अपनी निकृष्टता का बोध आपके कारण हो रहा है कि यार मैं मतलब क्या हूँ, आदमी हूँ कि पजामा हूँ, है मैं क्या हूँ। और अगर महिला है तो मेरे को उसके लिए उक्ति याद नहीं आ रही है कि मतलब मैं क्या हूँ, महिला हूँ कि मैं क्या हूँ, बताओ। हैं मतलब मैंने ना अपने आप को क्या समझा और ये मुझे क्या फील करवा रही है या क्या फील करवा रहा है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स है। इनको ये लग रहा है कि ना सब तरह के इन्होंने हथकंडे अपना के देख लिए, लेकिन आप जो पास्ट की जो चीज़ें हैं, जितने भी तरह के प्रलोभन हो सकते हैं, जितने भी तरह के मतलब रिश्तों में जो कई तरह की बातें हो सकती हैं जो बार बार आपको पीछे की ओर खींचती हैं। तो पीछे की ओर इसलिए खींचती थी क्योंकि आपने उनकी तरफ मुँह कर रखा था, आपने उनको अटेंशन दे रखा था। अब उन बातों से, उन प्रलोभनों से, उन आकर्षणों से आपका मन ऐसा उचट गया है कि आपने अब कर्रा जी कर लिया, आपने बहुत मन को पक्का कर लिया है कि नहीं यार अब मुझे है ना पलट के नहीं देखना है। मेरे दुख जो है ना वो मतलब मैं झेल सकती हूँ। इनके हाथ में ना ये एक पोटली है, ठीक है ना, इससे ये सुखी हैं। अपने परिश्रम के लिए इनके पास एक झाड़ू है और ये अपने साथ अपने मेहनत से अपने स्वाभिमान को लेकर
पलट गई हैं, पीठ दिखा दी है इन्होंने कि भाई नहीं, अब आपके प्रलोभनों को मैं पीठ ही दिखाऊं तो वो अच्छा है, मैं आगे की ओर जाती हूँ या जाता हूँ, आपकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे मेरी मेहनत से जो मिलेगा ना, मैं वही वही एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आपके टुवर्ड्स इनकी फीलिंग ये है कि ना केवल आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है फिर से, बल्कि आप इमोशनली भी काफ़ी बैलेंस्ड हुए हैं और इनका आपके पास आकर बात करना अब एक टेढ़ी खीर हो चुका है। इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखता है कि एक ब्लेम गेम वाली स्थिति है और ब्लेम गेम खेलते खेलते ये आपको अपने बच्चों के साथ में अकेला छोड़ गए या छोड़ गई। अगर ये फीमेल है तो भी हो सकता है कि आप मेल हों और आपके ऊपर ये बात लागू हो। यहाँ पर एक बात मुझे भी दिखाई देती है, यहाँ पर कोई एक ऐसे मेल मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेल हैं, बहुत एक्सट्रीम मस्कुलाइन एनर्जी है। फीमेल हैं तो आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी है, या मेल हैं तो आप एक्सट्रीमली मस्कुलाइन हैं, बट आपके अंदर एक फीमेल क्वालिटी, एक नर्चरिंग क्वालिटी, एक माँ की भूमिका आपने निभाई है। यहाँ पे कोई एक ऐसे पुरुष मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने लिटरली अपने बच्चे को काम काज पर लाद लाद के ले गए हैं और बच्चे को जो है छोटे से बड़ा किया है। ऐसा व्यक्ति दिख रहा है मुझे, जो आपका छोटा बच्चा आप साथ में ले जाते थे अपने, और आपने कामकाज किया है और बहुत ही आपने अपना खून पसीना बिल्कुल बहाया है इस बच्चे के प्रति, और ये बच्चा आपको निश्चित रूप से साथ देगा क्योंकि ये कदम ताल करता हुआ चल रहा है आपके साथ में। ठीक है, तो जो करता है वो पाता भी है। आपने बीज को संरक्षित किया, उसका पालन पोषण किया, उसको पनपाया, मुरझाने नहीं दिया, तो ये बीज वृक्ष बनेगा और आपको साथ देगा। सो डोंट वरी। ये मैसेज एक मस्कुलाइन एनर्जी के अंदर एक फेमिनाइन दिल, और अगर आप फीमेल हैं तो भी आपने बच्चों को ले लेके कामकाज किया है, कहीं मतलब वर्क प्लेस पे भी आप गए साथ में, या उनको कहीं डे केयर सेंटर में थोड़ी देर छोड़ा है, फिर उसके बाद दूध पिलाया है जाके। मतलब बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये ऐसे करके आपने अपने बच्चे पाले हैं जो ऑलमोस्ट जो है इम्पॉसिबल है, और एक तरह का ट्रॉमा भी है इंसान के ऊपर कि ना वो कभी सोचता थोड़ी है कि मेरा पर्सन कभी होगा नहीं मेरे साथ में, तो मैं जो हूँ एक छोटे से बच्चे को लेके इस संसार में अकेला पड़ जाऊँगा या अकेली पड़ जाऊँगी। ठीक है, कभी नहीं सोचा था आपने, पर ये दिन भी आपको इस व्यक्ति ने दिखाए हैं। सो डोंट वरी। आप जो है अपने बच्चों के प्रति आपने अच्छा ही किया है और आपको अच्छा ही मिलेगा। और भगवान आप पे आगे बहुत मेहरबान दिखने वाले हैं मुझे। अब मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी। एक बात और आई है यहाँ पे कि इनको ये भी लग रहा है कि अब है ना, आप इनको अपने लेवल पे नहीं समझते हैं, आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं, और आपको ये भी लग रहा है कि यार मतलब मैं अपनी ज़िंदगी देखूं तो इनको ऐसा लग रहा है इग्नोरेंस आपकी तरफ से लग रहा है, मिस्टीरियस एनर्जी आपकी तरफ से लग रही है। इनको लग रहा है कि आप अपने बारे में कुछ भी इनको नहीं बता पा रहे हैं, आपका मतलब बता नहीं रहे हैं, बता पा रहे हैं कि क्या बात है। बताना चाहें तो आप सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन आप नहीं बताना चाह रहे हैं और इनकी भी नहीं सुनना चाह रहे हैं। आपका फोकस अपनी ज़िंदगी पर है। मुझे ऐसा भी लगता है इस व्यक्ति को आपने कुछ बताया था कि आप कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, कोई विशेष चीज़ें सीखना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जो इसने नहीं करने दिया। तो इसको ना अभी ये बहुत लग रहा है कि अभी ना जब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो अभी आप कुछ ऐसा कुछ आपका चल रहा है जो आपका लाइफ पाथ है। कुछ लोग टेरो रीडर बनना चाहते थे, है ना, कुछ लोग उच्च शिक्षा में जाकर हायर एजुकेशन लेना चाहते थे, एक अच्छा टीचर बनना चाहते थे। ठीक है, यहाँ ऐसी बात है। और इनको वक्त याद आता है जब आप इनके पास थे और बहुत इच्छा इनकी आपके पास आने की। और यहाँ पर एक एनर्जी मुझे ये भी लगती है कि अपने द्वारा की गई सभी गलतियों का ठीकरा ये आपके सिर पर फोड़ते थे। इवन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी जो होती थी ना, उसमें भी एक मतलब
हर बात में एक ब्लेम गेम तो था ही, पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उसमें भी ये ब्लेम गेम था कि मैं कैसे शब्दों में बताऊं ये, ऐसा कुछ कि मतलब अरे तुम मुझसे विवाद करते हो ना, तुम मुझसे झगड़ा करते हो ना, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए मैं थर्ड पार्टी में चला गया। भाई आदमी है, उसको सुकून तो चाहिए ना, तुम मुझे सुकून नहीं देते हो, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसलिए मैं थर्ड पार्टी में चला गया। तो ये जो एक नॉनसेंस टाइप का जो एक्सप्लेनेशन इनका था ना, वो अब वो नहीं दे सकते, क्योंकि आपने बोला है भैया हमारे आपसे झगड़े होते थे ना, है ना, यही बात है ना। अब ऐसा है कि अब हम आपसे झगड़े करना ही नहीं चाहते, हम आपको लाइफ में रखना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो मेरे ऊपर ब्लेम देने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप क्या मुझे नहीं रखोगे, मैं खुद ही आपसे दूरी रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। तो वो जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो इनका था ना, वो आपने समूल नष्ट ही कर दिया, ख़त्म ही कर दिया आपने, मामला ही रफा दफा कर दिया आपने, ठीक है ना। क्योंकि मतलब कोई ब्लेम गेम इतना कैसे बर्दाश्त करेगा ऐसी चीज़ों के लिए। मतलब ऐसे ब्लेम गेम तो आप भी खेल सकते हैं ना, कि भाई आप भी तो झगड़ा कर रहे हो, मैं झगड़ा कर रही हूँ, तो आप भी तो झगड़ा कर रहे हो, तो मैं भी चल जाऊँ क्या थर्ड पर्सन के पास में, मतलब कोई मॉरल वैल्यू नहीं है क्या। तो आप तो ऐसा नहीं करते थे, तो एक तरफा यहाँ पे व्यापार चल रहा था कि वो सारे ब्लेम आपके ऊपर लगा के अपनी सब मनमानियाँ करते थे, लेकिन आपने इस पर स्टॉप लगा दिया। इनको लग रहा है कि ना अब ना ब्लेम चलेगा, ना स्नेह चलेगा, ना प्रेम चलेगा। एक्चुअली इधर पर कोई भी गाड़ी मेरी स्टार्ट ही नहीं होगी, चलना तो बहुत दूर की बात है ना, ऐसा इनको लग रहा है। अब जब इनको ऐसा लग रहा है तो ये आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इनको इनकी करंट फीलिंग में ये बात है कि आपके पास आना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए। मतलब जो है ना, इनका दिल जो है ना उछल उछल जा रहा है, ठीक है ना, कि आपके पास आना चाहिए। पर आप जो है धीर गंभीर हो चुके हैं। ये व्यक्ति आज भी मुझे बचकाना दिखता है, लेकिन आप जो है धीर गंभीर हो चुके हैं। आप के ऊपर इतनी मार पड़ी है जीवन की कि अब ना आपको बचकानी रिश्ते नहीं चाहिए, आपको अच्छे मैच्योर पर्सन चाहिए, जीवन साथी चाहिए तो मैच्योर चाहिए आपको। और फॉर सम ऑफ यू इनको ये भी लगता है कि आपके जीवन में कोई आ गया है जिस पर आपका फोकस है, या अगर इनकी आपसे मैरिज नहीं हुई थी और ये आपके कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, तो इनको ऐसा लगता है कि जहाँ आपकी शादी तय हुई है या हो चुकी है आपकी शादी इनसे अलग होने के बाद, तो आप वहाँ पे बहुत खुश हैं। और अगर नहीं हुई है शादी तो ऐसा समय दो एनर्जी हैं, या तो आपके एक्स थे तो इस समय को ये याद कर कर के मिस करते हैं उस समय को, और अगर ये आपके एक्स नहीं थे तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इस तरह की फैमिली बन सकती थी, पर इन्होंने ठुकराया आपको। और तीसरा सिनेरियो ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको फुल कमिटमेंट देगा। तो ऐसे विचारों में ये खोए रहते हैं, तो इनके अंदर एक ईर्ष्या की भावना भी आती है कि यार मतलब पैसा भी होगा, अच्छा पर्सन भी होगा, तो मैंने तो जो ना बिल्कुल कचरा समझा था इस इंसान को, लेकिन ये बिल्कुल मेरी तरफ नहीं देख रहा। तो हो सकता है कि ये इनकी कहीं सेटलमेंट की बात चल रही हो, ये सोचते हैं बैठे बैठे। अब इनके कुछ मैसेजेस हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, आई फील लोनली, अकेलापन फील करते हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल के शिकार हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल सब समस्याओं की जड़ है। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैं इस तरह की काइंडनेस डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, या करता हूँ। वाई इज़ इट दैट यू लव मी, मतलब तुमने मुझे इतना प्यार क्यों किया, मैं डिज़र्व ही नहीं करती हूँ या करता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज़ टू बी, यू डिज़र्व बेटर। ये कह रहे हैं कि मेरे जैसे इंसान को तुम डिज़र्व नहीं करती हो, तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो या करती हो, और मैं इस तरह का नहीं रहना चाहता हूँ। जैसा मैंने व्यवहार तुम्हारे साथ किया, इस तरह का पर्सन मैं नहीं बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आई कांट लेट गो ऑफ यू, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता या जाने नहीं दे सकता, प्लीज़ रुक जाओ ऐसा। आई विश टू बी लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पर लास्ट में आपके जैसा बनने की बात आ गई है, तो इसका मतलब आप में कोई बात तो है, ठीक है।
ये आपको जाने नहीं देना चाहते, आपके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। आपकी काइंडनेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि तुम एक बेटर पर्सन को डिज़र्व करती हो और बेटर पर्सन आपकी लाइफ में ना आ गया हो, इस बात की इस व्यक्ति को जलन भी है। तो काफ़ी मिक्स फीलिंग्स हैं, ठीक है। और ऐसी बात भी है कि सबसे बड़ी गलती यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालना, ठीक है, ये वाली गलती, और दूसरा जो एक भूमिका माता या पिता के रूप में निभानी चाहिए थी वो ना निभाना। 2 डर हैं इनको, ठीक है, 2 गलतियों पर भय है इनको। और एक तीसरी बात मुझे यहाँ पे दिखाई देती कि ये जो ब्लेम गेम वाली जो बात है ना, वो यहाँ पर है कि जो ब्लेम गेम लगाए गए हैं ना, वो मतलब अगर आप इससे बात करने भी आए ना और किसी भी चीज़ का एक्सक्यूज़ दें तो आप ना बहुत कोल्ड शोल्डर देंगे इनको लगता है कि आप ना कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे क्योंकि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। इनको इस तरह का लगता है कि अगर आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तो इनकी पोपट हो जाएगी, है ना। तो इस तरह की बात है। मिस्टीरियस आपकी एनर्जी लग रही है इनको और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। लवर्स का कार्ड भी आया यहाँ पे। और आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, मैं बदलना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आई फील लोनली आया है, अकेलापन फील करते हैं। तो अपना दुख तकलीफ़ भी बता रहे हैं और आपकी एनर्जी को भी समझ रहे हैं। लेकिन इनके मन में ये है कि आपके बारे में इनको एक जिज्ञासा बनी हुई है और बहुत फड़फड़ा रहे हैं ये आपके बारे में जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कौन से मैसेजेस आपको रिलेट करे, कौन से रेजोनेट करे, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।